आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ओ त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम शांति शांति शांति। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति, पूजामूलं गुरुपदं, मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपा। ओम शांति शांति शांति। हरि बोल हरि बोल, 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 हरि बोल हरि बोल,
हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि 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 हरि। हर ओर हरि 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 हरि। सावन का महीना प्रारंभ हो चुका है। वर्ष में एक बार आता है सावन का महीना। पिछले वर्ष दो महीने चला। वर्ष में एक बार और सावन के महीने में जितनी आवश्यकता है यदि वर्षा हो जाए तो पृथ्वी हरी हरी हो जाती है। हरी 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 हो जाती है। हरी भरी दिखाई देने लगती है। मोर, पपीहे अंतर्मन से आवाज निकालने लगते हैं, नाच उठते हैं, घनश्याम को देख करके नाचने लगते हैं। यानी घनश्याम काले काले बादलों को देख करके नाचने लग जाते हैं। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, सावन का महीना आते ही मोर नाचने लगता है। वर्ष में एक बार आता है सावन का महीना, लेकिन हमारे जीवन में तो ये सावन का महीना वर्ष में एक बार नहीं पता नहीं कितनी बार आया है। जब सदगुरु ने कृपा करके अपनी रहमत बरसाई है, ज्ञान की वर्षा की है, कृपा की वर्षा की है, प्रेम की वर्षा की है, वर्षा की वर्षा की है। मोर पपीहा बनकर फिर पीहू पीहू ना कभी पुकारा। पीहू 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 की धुन अपने पिया को याद करने लगते, अपने पीहू की याद कर लेते, वो करने लगते हैं। तेरे को अपने पीहू की याद क्यों नहीं आती है? मोर पपीहा बनकर पीहू पीहू न कभी पुकारा। सत्संग की वर्षा ऋतु में मन धोकर नहीं निखारा। और एक बार नहीं, वर्ष में कई बार तेरे जीवन में ये सावन का महीना आया। कई बार मरा जी जी कल फिर भी ना जीना आया। कितनी बार जी जी के मर रहा है, तेरे को जीना भी नहीं आया है। क्या बात। जो पक्की सड़कें होती है ना, वो धुल करके ऐसे लगती हैं साफ सुथरी, तो जो पक्के लोग होते हैं ना साफ सुथरे नजर आने लगते हैं। जो अध कचरे लोग होते हैं वो दलदल कीचड़ निकलने लायक भी नहीं रहते हैं।
जिनकी नजरें पता नहीं क्या देखती हैं, जिनका मन मस्तिष्क पता नहीं क्या सोचता है, कलुषता के अलावा कुछ भरा ही नहीं, गंदगी के अलावा कुछ भरा ही नहीं, विकारों के अलावा कुछ भरा ही नहीं, प्रदूषित है जो पूरी तरह से। नहाए होते सत्संग की वर्षा में वो प्रदूषण भी दूर हो जाता है। नकली बारिश की जाती है प्रदूषण को कम करने के लिए। यहां नकली नहीं, यहां तो असली बारिश हो रही है भाई। जब वर्षा होती है तो चारों ओर देखो, जो पक्के रास्ते होंगे ना, साफ ऐसे लगता है अभी नहला दिया होगा इनको। वर्षा ऋतु में बिजली चमकती है, चमकती है बस, स्थिर नहीं रहती है कभी। आकाश में रहती नहीं, जब चमकती है बस, क्षणिक, स्थिर नहीं रहती है। ऐसे ही जो दुष्ट लोग होते हैं ना, दुष्टता भरी है जिनके अंदर, उनका प्रेम कभी स्थिर रह ही नहीं सकता है। दिखावा दिखावा दिखावा, सामने कुछ होंगे पीछे कुछ होंगे। हरि बोल रहा, दामिनी दमक रहे न घनमाई, खल के प्रीति जथा थिर नहीं। दुष्ट व्यक्ति का प्रेम कभी स्थिर नहीं हो सकता है। जरा देर चमका बस, उसके बाद तो फिर हरि बोल। जोर से बोलो है, और जोर से बोलो है। निर्मल आकाश हो जाता है जब बरस जाता है तो। हमारे अंदर वो निर्मलता और पवित्रता और पावनता आ जाए, यदि सत्संग की वर्षा में एक बार अपने आप को धोने की कोशिश करें तो। दुनियादारी में भी हरि का महत्व यह है कि जो चलने की राह दे। रेड लाइट है, रुक जाओ। येलो लाइट है, देखो इधर उधर इधर उधर, देखभाल के चलो। और ग्रीन लाइट है, चलो ना। हरी है, हो गई, हरी हो गई, चलो ना। और तुम उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान्य बोधे। हरी लाइट हो चुकी और तुम हाथ पर हाथ धर करके बैठे हुए हो। उठो, जागो और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ो। हरि बोल, जोर से बोल रहा है। स्वार्थ भरे हैं हम, क्या नाचेंगे मोर की तरह, पपीहे की तरह पीहू पीहू की धुन क्या लगाएंगे हम घनश्याम के आने के बाद भी। घनश्याम आते हैं, काले काले बादल आते हैं, हर कोई प्रसन्न नहीं होता है। सबके अपने अपने स्वार्थ आड़े आते हैं, याद रखना। जिसकी फसल पकी खड़ी होगी वो घनश्याम को देख करके खुश होगा? बताओ ना। हे भगवान, हे भगवान, वो काले काले बादलों को देख करके तो जिसकी फसल पकी खड़ी हो, कटी हुई पड़ी हो, जिसके घर का आज लेंटर पड़ने वाला है, जिनके घर में आज कोई फंक्शन होने वाला है, खुश होंगे देख करके घनश्याम को? हरगिज नहीं। सब स्वार्थमय संबंध है। अपना स्वार्थ आड़े आ जाए, ये पता नहीं किसके लिए क्या ना कर दे और क्या ना कह दे। हरि बोल रहा।
और अपना स्वार्थ, अपना उल्लू सीधा करना हो, तो दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति के चरणों में भी गिरने को तैयार हो जाते हैं ये। जैसे रावण के साथ कई प्रसंग आपको ऐसे मिलेंगे। वो कह भैया हाथ जोड़ रहे हैं, तेरे हाथ जोड़ रहे, उसका भी सम्मान करने को तैयार हो जाएंगे। सब रिश्ते स्वार्थ से भरे हुए हैं। मेरे को गर्मी लग रही है, बारिश हो गई, काले काले बादल आ गए, बहुत अच्छा लगता है। तड़प रहे जो लोग, उनको बहुत अच्छा लगता है। जिनकी खेती के लिए पानी की आवश्यकता है और पानी का साधन नहीं होगा, बड़े खुश हो जाते हैं उनको देख करके। कुछ खुश होते हैं, कुछ खुश नहीं होते, सब स्वार्थ प्रेरित है। एकमात्र मोर है, इकलौता, जो घनश्याम को देखते ही खुश होकर के नाचने लग जाता है। 108 कारण बताए थे कि श्री कृष्ण ने अपने सिर पर मोर पंख क्यों धारण किया है। मुझे एक कारण ये भी नजर आया कि इकलौता ऐसा प्रेमी है, ये इकलौता ऐसा प्रेमी है जो उसको देख करके खुश होता है, उसका कोई स्वार्थ नहीं है। वर्षा हो ना हो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओले पड़ जाएं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो नाचना शुरू कर देता है, काले काले बादलों को देख करके नाचना। इसलिए जो प्रेमी हैं निस्वार्थ भाव से खुश होते किसी को देख करके, उनके लिए प्रयोग होता है मन मयूर नाच उठा है। हमारा मन मयूर नाच उठे, भक्तों को देख करके नाच उठे, संतों को देख करके नाच उठे, सज्जनों को देख करके नाच उठे, खुश हो जाए। साधु देख राजी हुई, बोलो ना सारे, मीरा कह रही है साधु देख राजी हुई, साधु देख दुष्ट देख रोई, दुष्ट देख मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न। जब कोई सज्जन व्यक्ति मिलता है तो मेरा मन मयूर नाच उठता है, बड़ा दिल खुश होता है, राजी होता है। दिल गार्डन कहते हो ना, गार्डन हो जाता है। और गार्डन में क्या है? हरी 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 तो है, और क्या है? बाग हो गया, दिल बाग हो गया। यही तो राज है इसके पीछे। क्योंकि जब कोई सज्जन मिलेगा तो सज्जनता की बातें होंगी, प्रभु की बातें होंगी, अच्छी बातें होंगी। उनको देखती हूं तो मेरा मन मयूर नाच उठता है। और जब कोई दुष्ट व्यक्ति मिलता है, व्यर्थ की चिंतन करता है, व्यर्थ का वार्तालाप करता है, व्यर्थ की, अपना तो दिमाग खराब करता ही है, हमारे दिमाग को भी प्रदूषित करने की कोशिश करता है। ऐसे लोग तो न मिले तो अच्छा है, न मिले। रोटियों में क्यों आया ऐसा व्यक्ति? ऐसे व्यक्ति का साथ मुझे क्यों मिला जो अपना तो दिमाग गंदा है, हमारा भी दिमाग प्रदूषित करने की कोशिश कर रहा है। साधु देख राजी हुई, जगत देख रोई। इस जगत को देख करके, जगत की बातें सुन करके, जगत के बारे में सुन करके रोती हूं मैं, ये क्यों मिले होंगे मेरे को, क्यों मेरा टाइम बर्बाद करा है? क्योंकि मुझे कुछ और अच्छा नहीं लगता है, एक ही अच्छा लगता है।
अभी आंखें किसी और को देखना ही नहीं चाहती हैं, देखना पड़ता है। हर कोई बिल्व मंगल बन करके अपनी आंखों को फोड़ेगा नहीं, सूरदास नहीं बनेगा। ये आंखें अब कुछ और नहीं देखना चाहती है, ये कान कुछ और नहीं सुनना चाहते, सुनना पड़ता है मजबूरी में। अब हर कोई जो काशी में करोड़ों घंटे रहता था, कान में बड़े बड़े घंटे लटका के रहता था, अगर कोई ओम नमः शिवाय के अलावा, हर हर महादेव के अलावा कोई बोलता था तो घंटे बजाने लगता था, कान में कोई आवाज आए ना। अब हर कोई ऐसा तो नहीं करेगा, लेकिन हकीकत यह है कि अब कान से कुछ और सुनने को मन नहीं करता। तेरे गुणों के अलावा, तेरी चर्चा के अलावा कुछ अच्छा नहीं लगता है। कितने प्यारे शब्दों में कहा था, कानन दूसरो नाम सुनो नहीं, एक ही रंग रंगे मेरो डोरो। हरि बोल रहा है। एक काला रंग, श्याम रंग कोई ऐसा होता है, बोले सूरदास कारी कामर पे चढ़े ना दूजो रंग, दूसरा रंग चढ़ता ही नहीं है, चढ़े तो बदरंग लगता है। एक बार जो चढ़ गया तो बस अब अच्छा नहीं लगता है। कानन दूसरो नाम सुनो नहीं, एक ही रंग रंगे मेरो डोरो, धोखे हूं दूसरो नाम कढ़े, रसना मुख बांध हलाहल बोरो। ठाकुर चित्त की वृत्ति है, कैसे उठेक तजे नहीं भोरो, मेरी बाबरी वो अखियां जल जाएं, जो सांवर छोड़ निहार ही गोरो। ये आंखें अब कुछ और नहीं देखना चाहती, बस तेरे को देखना चाहती है। ये कान कुछ और नहीं सुनना चाहते हैं, ये नासिका कुछ और गंध नहीं, तेरे चरण कमल की गंध में मन मेरा भंवरा बन चुका है। कैद होकर मैंने कैद मांगी थी, रिहाई तो नहीं मांगी थी। भंवरे की तरह कह उठता है जो उसमें कमल में गंध में आकृष्ट होकर के कैद हो जाता है, प्राणों को भी खो बैठता है। लकड़ी में छेद करने की सामर्थ्य है, लेकिन कमल की कोमल पंखुड़ियों को नहीं काटता, क्योंकि गंध में आकृष्ट हो गया है, मगन हो गया है उसमें, कमल की गंध में आकृष्ट हो गया है। तेरे चरण कमल हो और मेरा मन भौरा बन जाए, कैद हो जाए, इसी में हो करके रह जाए। ये जिह्वा तेरे प्रसाद के अलावा और किसी स्वाद की तरफ आकर्षित न हो। मेरा मन मस्तिष्क तेरे अलावा कुछ सोच नहीं रहा। ये हाथ जो भी करे बस तेरी सेवा करे और तेरा सेवा समझ करके करे, कुछ और करने का मन ना करे। ये पैर तेरी तरफ लेकर के जाए, इधर उधर न भटकाए ये पैर। और कहीं जाना पड़ता है मजबूरी में, जाने को मन नहीं होता है, अच्छा नहीं लगता है आपको। एक दिन ऐसी हालत हो जाए, जिधर देखती हूं उधर तुम ही तुम हो। सारे बोलेंगे, जिधर देखती हूं उधर तुम ही तुम हो। जो उत्तर में देखूं हिमालय से लागो, जो दक्षिण में देखूं तो सागर तुम ही हो। जिधर देखती हूं उधर तुम ही तुम हो। जो पूरब में देखूं तो सूरज तुम ही हो। जो
जो पश्चिम में देखूं तो चंदा तुम ही हो, जिधर देखती हूं उधर तुम ही तुम हो। जो मंदिर में देखूं तो कान्हा से लागो, रघुनाथ से लागो, शंकर से लागो, मां दुर्गा से लागो, हनुमत से लागो। जो मस्जिद में देखूं खुदा भी तुम ही हो, जिधर देखती हूं उधर तुम ही तुम हो। गुरुद्वारे में देखूं तो वाहे गुरु से लागो, जहां देखो अब तेरे अलावा कुछ नजर नहीं आता है। जिधर नजर जाती है तू ही तू ही तू ही तू ही तू ही तू ही। मैं तो खत्म हो गई कब की। शीशा साफ हुआ तो मैं नजर आया। अरे बोल रहा, जब शीशा आईना साफ हुआ तो मैं नजर आया, और जब मैं साफ हुई तो तू नजर आया। बस मैं खत्म होते ही बस तू ही नजर आने लगता है। मैं और हकीकत ज्यादातर देखा है, जहां कुछ नहीं है वहीं मैं ज्यादा नजर आती है। मैं स्टैंडर्ड पता लग जाता है आदमी का। हरि बोल रहा है, मैं हरि बोल रहा, जोर से बोल रहा, पर यही खा जाती है। मैया कौशल्या की गोदी में सिर रखा है, श्री राम का सहला रही और आंखों से आंसू बहा रही है। लाला तू तो बड़ा कोमल है, नाजुक है तू तो, इतने बड़े बड़े राक्षस कैसे मारे तूने। मेरे राम कहते हैं कि मां, इन राक्षसों को, रावण को मैंने तो नहीं मारा है, मैंने मारा है, मैंने नहीं मारा, मैंने मारा है। ये जो मैं आ गई इनके अंदर, उसने मारा है। हरि बोलना, जोर से बोलना। यहां आते ही सब खत्म, बस एक ही नजर आता है। दो अलग अलग से लगते हैं पर एक हो जाता है। हरि बोल रहा है, जोर से बोल रहा है। विशाल बनना है, अथाह बनना है, तो अपने मैं को पहले खत्म करना पड़ेगा। नाला अपना नाम खत्म करता है, अपनी दुर्गंध खत्म करता है। और नदी में मिल जाता है तो थोड़ी देर दूर जाकर के देखो, बस नाला कहीं नाम ही नहीं, अब तो नदी का नाम हो गया है। नदी भी पवित्र देव नदी गंगा जी बनना चाहे तो अपना नाम मिटाना पड़ेगा। वहां देखोगे तो वहां पर मिलाप हो रहा है, वहां पर देखो तो फलानी 2 नदियों का मिलाप हो रहा है, वहां देखो तो फलानी 3 नदियों का मिलाप हो रहा है, बस एक रह जाती है। हरि बोल रहा है, जोर से बोल रहा है। और जैसे ही प्रयागराज में पहुंचे तो फिर अब यमुना जी भी खत्म हो गई, आगे गंगा ही गंगा नजर आती है। मिल गए तो एक हो गए। गुरु शिष्य के संबंध का इससे बड़ा उदाहरण दूसरा नहीं मिलेगा, याद रखना। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर कह रहा हूं, हमारे सामने तू है, उसको तो देखा नहीं हमने। शिष्य की निगाह में गुरु भगवान से कम न हो,
और गुरु अपने आप को भगवान न समझ बैठे। बस यही सारे। यमुना जी भी कोई साधारण नदी नहीं है। बोलो यमुना मैया की, उनकी भी जय जयकार होती है। सूर्य की पुत्री, यमराज की बहन, हरि बोलना, जोर से बोल रहा है, वो भी कोई साधारण नहीं है। लेकिन वो कहती है पता नहीं गंगा सागर तक पहुंच पाऊं, सागर तक पहुंच पाऊं कि ना पहुंच पाऊं। मेरे सामने जो है मैं इसी में पूरी तरह समा जाती हूं। मुझसे बड़ी है, मैं गंगा जी में समा जाती हूं। बस ऐसे लग रहा है कि शिष्य अपने गुरु में समा रहा है, उसी को सब कुछ मान करके समा रहा है। अब गुरु की जिम्मेदारी कितनी बड़ी बढ़ जाती है, याद रखना। वो ये ना कहे कि अब तू मेरे को ही सब कुछ मान ले, भगवान भगवान कुछ नहीं होता। वो कहता है तूने कितना बड़ा उत्तरदायित्व सौंपा है ये यमुना मैया, तूने मेरे को इस लायक समझा और अपने आप को पूरी तरह समर्पित कर दिया है मेरे में। अब मेरी जिम्मेदारी बनती है, अब सागर तक मैं तुम्हें साथ लेकर के जाऊं। गंगा सागर कहलाती है। सागर तक अगर तुम्हें लगता है कि तुम नहीं पहुंच पाओगे, मुझ में समा गए हो, मैं तुम्हें सागर तक लेके जाऊं। अपने तक ही सीमित न रख ले। बस हरि बोल रहा है, जोर से बोल रहा है। इस वर्षा ऋतु में, सावन के महीने में ना, आजकल तो बड़ी बड़ी सड़कें हैं भाई, बड़ी खुशी होती है देख करके, और कई बार दुख भी होता है। पर्वतीय क्षेत्रों में विकास के नाम पर विनाश हो रहा है, पहाड़ दरक रहे हैं, विस्फोट कर करके नाश मार दिया है हमने। मैं किसी प्रकार का कोई विवादित वक्तव्य न दिया था, न दे रहा हूं, न आगे दूंगा, क्षमा चाहूंगा मैं। लेकिन जिस समय हमारे ऋषियों ने वो चिंतन रखा था, उस समय छोटे छोटे रास्ते होते थे। वर्षा ऋतु के कारण घास झंकाड़ हो जाते थे तो रास्ते दिखते ही नहीं थे। तो जो ढोंगी पाखंडी होते थे अपने मनमाने मार्ग बना लेते थे। जो वास्तविक मार्ग थे वो दिखाई नहीं दे रहे उनको, क्योंकि झाड़ झंकार से वो रास्ता बंद हो चुका है। कितनी तरह के आवरण आ गए हैं। जैसे पानी के ऊपर काई आ गई है, तरह तरह के वो पौधे पैदा हो जाते हैं, पानी कई जगह दिखता ही नहीं है। जो सच्चा रास्ता है वो कई लोगों को दिखता नहीं है। तो जो दंभी लोग होते हैं, पाखंडी लोग होते हैं, अपना एक मार्ग बना लेते हैं। खुद तो डूबेगी और पता नहीं कितनों को लेके डूबेंगे। हरि बोल रहा है जोर से। दम्मिन निज मत कल्प कर प्रकट किए बहु पंथ, तरह तरह के पंथ बना लिए। वर्षा ऋतु को माध्यम बना करके भगवान श्री राम ने लक्ष्मण को जो संदेश दिया है, कभी पढ़ के देखना। गीता महान ग्रंथ है, लेकिन वो गीता से कम नजर नहीं आएगी। हरि बोल रहे हैं। सौभाग्यशाली हैं हम कि वो वर्षा ऋतु तो वर्ष में 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, ज्यादा से ज्यादा चातुर्मास कहते थे। अगर सब ऋतुएं सही ढंग से चलती रहें तो, क्योंकि हमने विकृत किया है, पर्यावरण का असंतुलन हमने पैदा किया है, मौसमों को बिगाड़ने की गलती हमारी है ये। अगर सही ढंग से चले तो ज्यादा से ज्यादा 4 महीने वर्षा होती है, लेकिन मेरे सदगुरु 12 महीने बारिश करते हैं।
देखो महाराज जी आ गए, महाराज जी आ गए, बारिश रुक गई। 45 साल से सुन रहा हूं, 365 दिन सुनने को मिलता है। हाय देखो क्या चमत्कार, क्या देखो। मेरे से जब को कहता है कौन, मैंने कहा कहां रुकी है बारिश? बारिश तो अब शुरू होगी, अब कृपा की बारिश होगी, प्रेम की बारिश होगी, ज्ञान की बारिश होगी। तुम्हारे गुरु महाराज के आने पर बारिश रुकी कहां है? तो शुरुआत होगी अब तो। कितने सौभाग्यशाली है हम। कई बार तेरे जीवन में ये सावन का महीना आया, एक बार नहीं कई बार तेरे जीवन में ये सावन का महीना आया है। और हम सारी जिंदगी क्या रोते रहे, एक बूंद ही मिल जाए, मना की कली खिल जाए, मोहन तेरे चरणों की गर धूल ही मिल जाए। सच कहती हूं, मैं मजाक नहीं उड़ा रहा हूं, लेकिन तुम्हें अंदर झांकने को कह रहा हूं। सुनते हैं तेरी रहमत, दिन रात बरसती है, दिन रात बरसती है, खुद स्वीकार कर रहे हैं। और तो एक बूंद को तरस रही है, एक बूंद ही मिल। कहीं अपनी कमी उजागर नहीं कर रहे हो आप? खिड़की दरवाजे बंद करके अंदर बैठे रहो, या अंदर बैठे रहो, बाहर निकलो तो सही। एक बूंद मांग रहे हो, पूरे के पूरे नहा जाओगे, सराबोर हो जाओगे। ये वर्षा तो कभी कभी होती है, वो तो दिन रात बरसती है। अरे बोल, जोर से बोल रहा है, दोनों हाथ उठा करके बोल रहा है। क्यों कहना पड़ता है हमें? सारी जिंदगी निकल गई, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद एक बूंद एक बूंद के प्यासे सारी जिंदगी निकल गई तेरी। वो सागर खारा हो सकता है, लेकिन प्यार का सागर तो खारा नहीं है। वो सागर दूर हो सकता है, लेकिन प्यार तो कभी दूर होता ही नहीं है। तू जहां है वहां पर रह, जहां है वहीं पर, कहीं भागने की आवश्यकता नहीं है। भूकंप आया, सारे भागने लगे जहां तहां। एक बाबा बेचारा झोपड़ी में रहता था, वो कहीं नहीं भागा, और बाकी सब कितने लोग मर गए, वो शांत बैठा रहा। किसी ने आकर के, पत्रकार पहुंचे, बोले बाबा इतना भयानक भूकंप आ रहा था, तुम क्यों नहीं भागे? बोले मैं तो सबसे पहले भागा। नहीं बाबा हमें पता है, तुम झोंपड़ी से बाहर भी नहीं निकले। बोले यहां भागने के लिए पैरों की आवश्यकता नहीं होती, झोंपड़ी से बाहर नहीं, बस बैठे बैठे ही भाग करके प्रभु के चरणों में चला गया। कहीं जाने की आवश्यकता, जहां हो वहीं पर जा सकते हो, जहां हो तुम, वरना तो फिर कितना भागते रहो, जिंदगी भर भागते रहो, जन्म जन्म तक भागते रहो। फिर किसी को मजबूर होके कहना पड़ेगा, कंडू कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बलमाई। भटकता रहा तू, भटकता रहा। जो चीज तेरे से दूर नहीं तो उसको खोज रहा है। जिसे मैं कहा करता हूं कि मेरा परमात्मा हर चीज में हमसे ऊपर है। मेरे प्यारे बच्चों, इसलिए ऊपर वाला कह देते हैं, हर कोई कह देता है, हर मत में, हर पंथ में, हर संप्रदाय में ऊपर वाला कह देते हैं, यूं ही हाथ उठाते हैं। ऐसा नहीं कि खाली आकाश में बैठा है, जब सब जगह तो आकाश में भी है, आकाश में ही नहीं है, अंतरिक्ष में ही नहीं है, या ऊपर कहीं बैठा है, नीचे नहीं, कहां नहीं है वो। हर चीज में ऊपर है हमसे, इसलिए ऊपर वाला कहते हैं। भयानाम भयम भीषणम भीषणानाम
गति ही प्राणिनाम पावनम पावनानाम महोच्चै पदानाम नियंत्रत्वम एकम परेशान परम रक्षणम रक्षणानाम। रोज आरती में बोलते हुए हम, दुनिया में ऐसा कोई डर नहीं जो उससे बढ़कर के हो। जासु त्रास डर कहूं डरो, जिसके डर के मारे डर को भी पैदा, ऐसा डर भी है वो जिसके डर के मारे सूर्य तप रहा है, जिसके डर के मारे हवाएं दशों दिशाओं में भागी फिर रही है, जिसके डर के मारे ब्रह्मा विष्णु महेश भी अपने अपने काम में लगे हुए, जिसके डर के मारे उससे बड़ा डर भी कोई नहीं है। भयानाम भयम भीषणम भीषणानाम। दुनिया में ऐसा विकराल खतरनाक नहीं जितना फिर वो हो। भीषणम भीषणानाम, इतना भीषण है, इतना विकराल है कि विकरालता भी फीकी पड़ेगी। फिर हरि बोल रहा है। कठोर इतना है कि वज्र की कठोरता भी फीकी हो जाए, और कोमल इतना है कि कमल की कोमलता भी, पुष्प की कोमलता भी फीकी लगने लग जाए। हर चीज की चरम सीमा है, सीमा तो है ही नहीं। जो असीम है, अनंत है, सीमा कहने में भी संकोच सा होता है। हरि बोल रहा है, जोर से बोल रहा है। दुनिया में ऐसा कौन पवित्र करने वाला है? बोले मां गंगा पवित्र करती है, वो भी उसके चरणों से ही निकली है। पवित्र करने वाला भी उससे बड़ा कौन है? इसलिए मैं ये सब देखने के बाद ही तो कहता हूं हमेशा कि अगर तुम छल करोगे तो उससे बड़ा छलिया कोई नहीं है। याद रखना, तुम अगर छल करते हो, कपट करते हो, तो उससे बड़ा कोई छलिया नहीं है। याद रख लेना, तुम ही चले जाओगे, वो नहीं चला जाएगा। फिर गली गली में गाते फिरोगे, ओ छलिया नंद को हमें तो जोगनिया बनाए गयोरी, हमें तो जोगनिया बनाए गयोरी। उछलिया हरि बोलना। तुम क्या छलोगे उसको? तुम क्या छल करोगे? अगर छल करोगे तो उससे बड़ा छलिया कोई नहीं है। अगर तुम छुपाव करोगे तो उससे बड़ा छुपाने वाला कौन है? सारी सृष्टि को बनाया, तेरे को बनाया और तेरे अंदर ही छुप गया। हरि बोलना। और तू जन्म जन्म तक बाहर खोजता रहा। ऐसी आइस पाइस खेलने वाला, ऐसी हाइड एंड सीक खेलने वाला, ऐसी छुपन छुपाई खेलने वाला कौन होगा रे? खोजते रहोगे, जन्म नहीं, जन्म जन्म तक खोजते रहोगे। ऋषि मुनि खोज खोज करके हार गए। मिलेगा कहां से? कहीं गया हो तब ढूंढने पे मिलेगा। वो तो बगल में साथ में ही था, कभी दूर था ही नहीं। मैं संग में था नित तेरे, पर तू ही समझ न पाया। हरि बोल रहा, जोर से बोल रहा है। तू अगर छल करता है तो उससे बड़ा छलिया कोई नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। तुम अगर छुपाव करते हो, उससे ज्यादा छुपाव करने वाला कोई नहीं हो सकता। तुम अगर माया करने की कोशिश करते हो तो वो मायापति है। तुम क्या माया खाक करोगे? रावण ने माया मृग बनाया, कंचन मृग बनाया। राम ने भी माया सीता बना दी। खानदान तबाह कर बैठा, पता ही नहीं कि असली सीता है कि नकली सीता है। क्या करेगा तू? इसलिए प्रभु कहते हैं, ये यथा माम प्रबुद्धन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो मुझको जैसे भजेगा वैसे मिलूंगा। फिर तुम जैसे मुझे पाने की कोशिश करोगे तो वैसे ही तो मिलूंगा ना भाई। हरि बोल रहा। तू छल करे तो उससे बड़ा छलिया कौन? तू छुपाव करे तो उससे बड़ा छुपाव करने वाला कौन? तू अगर माया अपनी दिखाने की कोशिश करे तो उससे बड़ा माया करने वाला कौन? और अगर तू प्यार करे तो उससे ज्यादा प्यार करने वाला कौन? दुनिया में नहीं मिलेगा, दुनिया में नहीं मिलेगा। जिस दिन तू समझ गया तो तेरे को फिर किसी की परवाह नहीं। बस एक बस तू मुझसे दूर ना हो जाए कहीं, मेरी गलतियों के कारण, मेरी अज्ञानता के कारण, मेरी भूलों के कारण कहीं मुझसे दूर ना हो जाए।
मेरे सुख का, मेरे चैन का, मेरे सुकून का, मेरी शांति का आधार तू ही है। तेरा दूर होना यानी अपने सुख को दूर करना, अपनी शांति को दूर करना, अपने चैन और सुकून को दूर करना। एक क्षण को भी तो मुझसे दूर ना हो जाए कभी, तेरे चरण और शरण मुझसे दूर ना हो जाए कभी, तेरा हाथ और तेरा साथ ना दूर हो जाए कभी। वो रहा तो फिर किसी चीज की परवाह नहीं है। एक तुम न मुझसे रूठो, रूठे ये कुल जमाना, इनकी नहीं है परवाह पर तुम न भूल जाना। ये क्या बिगाड़ लेंगे यदि तू मदद करेगा, है हाथ में तुम्हारे इन सब का आबोदाना। एक तुम न हमसे रूठो, रूठे ये कुल जमाना। निर्बल व बेकसों का एक तू ही है सहारा, ए दो जहां के मालिक तू न भूल जाना। हासिद तो तुल रहे हैं इज्जत बिगाड़ने पर, दुख हारी हरी तू ही इज्जत मेरी बचाना। एक तुम ना हमसे रूठो, रूठे ये कुल, फिर और किसी की परवाह नहीं। कुछ मिले ना मिले, बस तू मिल गया, सब मिल गया है। याद करो, बार बार दोहराने जैसा लगता है लेकिन सच है। मैंने कभी गाने सुनने का शौक ही नहीं रहा, सुनने और सुनाने का शौक रहा तो खाली भजन, रामायण, गीता, सदग्रंथ। लेकिन कान तो बहरे नहीं है ना मार्ग में, कान तो सुनेंगे लेकिन एक्सेप्ट बहुत कम करते थे, फिल्टर लगा हुआ है ऐसा। पर एक लाइन अंदर तक, दिल तक छू गई कभी, बहुत पुरानी बात है। एक तू ना मिला, और सच बता रहा हूं, जरा सा भी मिथ्या भाषण नहीं है। दूसरी लाइन क्या है मुझे आज तक पता नहीं है। एक तू ना मिला, सारी दुनिया मिली भी तो क्या है। एक तू ना मिला, सारी दुनिया मिली भी तो क्या है। एक तू ना मिला, सब कुछ मिल गया और तू ना मिला, कुछ नहीं मिला। और तू मिल गया, कुछ नहीं मिला, सब कुछ मिल गया है। दुर्योधन जैसा मूर्ख कह सकता है मुझे तो सेना दे दो, ऐ कृष्ण निहत्था लड़ेगा तो तेरा मैं क्या करूंगा। लेकिन अर्जुन नहीं कह सकता है, वो कहता है हे केशव सारी सेना इसको दे दो पर तुम मेरे साथ रहना बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम हो मेरे साथ ना। हरि बोल, जोर से बोलो। वर्षा ऋतु में तो 4 महीने हरी 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 होती है पृथ्वी, और गुरु दरबार में तो 12 महीने 24 घंटे हरी 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 हरी। पर इस वर्षा ऋतु में नहा करके अपने मन को निखार लेना, पवित्र बना लेना, जीवन का नक्शा ही बदल जाएगा। कोशिश करने के बाद भी यदि सफलता न मिले तो कोशिश मत छोड़ना, साथ में प्रार्थना करना कि आप भी कृपा करो नाथ, तुम्हारी कृपा से ही तो बन सकता है यह जीवन निर्मल, धुल सकता सारा मन का अमल जो कि अब तक धो न सके। बुजुर्ग हो गए पर जवान गलत बोलना नहीं बंद कर रही है, आंखें गलत देखना बंद नहीं कर रही है, कान गलत देखना शुरू बंद नहीं कर रहे हैं। मन में क्या गंदगी भरी है, शायद आदमी कभी गहराई से सोचेगा तो खुद ही शर्म के मारे शर्मिंदा हो जाएगा। क्या सोच है, पानी की तरह है जो नीचे नीचे जाती है, नीचे नीचे जाती है।
बुजुर्ग हो गए, बुजुर्ग का सम्मान होता है। एक बच्चे और बच्ची को जाते देख करके 80-90 साल के बुजुर्ग जो बुजुर्गों के साथ बैठे कहते, हे भगवान कैसा कलयुग आ गया, देखो घर कलयुग के, शर्म भी नहीं है, लड़का और लड़की हाथ में हाथ दिए हंसते हंसते जा रहे हैं। किसी ने कहा बाबा तुम इन्हें जानते हो क्या? बोले ना, भाई बहन भी तो हो सकते हैं। हाँ, तो फिर गलत काहे को सोच रहा है? ये अवस्था हो गई। पर मन की स्थिति पानी की तरह बनी है, जैसे पानी नीचे नीचे जाता है, ऊपर जा ही नहीं सकता है कभी। चिंतन की धारा नीचे नीचे अधोगति की ओर जा रही है। सत्संग मिल जाए, गुरु का मार्गदर्शन मिल जाए, एक सहारा मिल जाए, तो वो रस्सी बाल्टी का काम करके इस पानी को ऊंचा उठा सकता है, डुल्लू पंप का काम करके पानी को उठा सकता है, मोटर का काम करके और उठा सकता है, ज्यादा हॉर्स पावर की मोटर लगा करके और ऊंचा उठा सकता है। और सूर्य भगवान इसे सुखा करके हिमालय की चोटी पर भी पहुंचा दे, इसी पानी को जो कभी उठने की सामर्थ्य नहीं होता। सहारे की जरूरत पड़ेगी, वही सहारा आपने पकड़ा है। और सहारे तो एक दिन टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे, पर ये सहारा नहीं टूटेगा। नहीं बोल रहा है, एक तेरा सहारा काफी है, एक तेरा सहारा। पूरा भजन तो आप बोलते हो, बस इतना ही 5-7 बार बोल लो दिल से। एक तेरा सहारा, एक तेरा सहारा, एक तेरा सहारा, एक तेरा सहारा। एक तेरा सहारा मिल गया और किसी सहारे की जरूरत नहीं है, और की जरूरत नहीं है। और तू ना मिला सारी दुनिया मिली भी तो क्या है। हरि बोल। आइए, गुरु पूर्णिमा का ये पावन पर्व आप देख रहे हैं, रोज कितने हजार लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। यहाँ जब से यहाँ का प्रवास हुआ है, मेरे शायद 1.5 लाख से ऊपर संख्या पहुंचेगी एंट्री जो हो रही है यहाँ। धन्य है आपका प्यार। गृह कार्यों में, इतने जंजालों में रहते हुए आप समय निकाल करके यहाँ तक आते हो, तो महाराज जी का तो जीवन ही आप लोगों के लिए है। आप सुखी रहें, समृद्ध रहें, खुशहाल रहें। रात दिन यही मंगल शुभ कामनाएं हृदय से निकलती हैं। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, यह अभिलाषा है प्रभु मेरी पूर्ण हो। विद्या बुद्धि धन धान्य से वंचित रहे न कोई, यह अभिलाषा है प्रभु मेरी पूर्ण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कस्य दुःख भाग भवेत्, मां कश्चित् दुःख भाग भवेत्। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पाणे सर्वदा भला। सबका भला हो, सब सुखी हो, समृद्ध हो, खुशहाल हो। सबके लिए बहुत बहुत मंगलमय शुभकामनाएं, बहुत बहुत हार्दिक शुभ आशीर्वाद। और आप सबका आवाहन, ये सौभाग्य से ये मिला है, बस इसे जीवन का अभिन्न अंग बना लेना। सौभाग्य नहीं, परम सौभाग्य हो जाएगी। इसी के साथ समय अभाव के कारण आज यही, अगर कोई गलत शब्द निकला हो उसके लिए क्षमा चाहता हुआ अपनी वाणी को विराम दूंगा। एक बार जोर से बोलेंगे, धर्म के अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता के, भारत माता के, गंगा माता के, संत समाज के, भारत की देवियों के, भक्त समाज के, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम राम। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। ते नर अंध हैं, गुरु को समझे और कबीरा ते नर अंध हैं, गुरु को समझे और हरि रूठे शरण है, गुरु रूठे नहीं ठोर। हरि रूठे गुरु शरण है, गुरु रूठे नहीं।
नर अंध हैं, गुरु को समझें और प्रभु रूठे गुरु शरण है, गुरु रूठे नहीं ठोर, प्रभु रूठे गुरु शरण है, गुरु रूठे नहीं। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पां, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो तो, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो। सात समुद्र की मसी करूं, मसी माने शाही, लेखनी सब बन रहा, और कलम सारे जंगलों की बना लूं मैं, धरती सब कागज करूं, कागज सारी पृथ्वी को बना लूं, गुरु गुण लिखो ना जा। सात समुद्र की मसी करूं, लेखनी सब बन रहा, धरती सब कागज करूं, गुरु गुण लिखो न जा। सतगुरु की महिमा अनंत, सतगुरु की अनंत किए उपकार, अनंत किए। कुछ ऐसे हैं जिनका ऋण हम कभी उतार नहीं सकते, माता का, पिता का, गुरु का, अपनी मातृभूमि का, राष्ट्र का कर्जा लाख जन्म लेकर के नहीं चुका सकते। बात आई है तो व्यंग में लक्ष्मण जी ने कहा होगा भगवान परशुराम जी से, माता पिता ऋण भय नीके, गुरु गुण ऋण रहा सोच बड़े जी के। माता पिता के ऋण से मुक्त हो गए हो, पर गुरु का ऋण है ना, उससे भी मुक्त होना चाहते हो, नहीं हो पाओगे। हरि बोलना, जोर से बोलना। लेकिन हकीकत क्या है, इनके कर्जे से हम कभी मुक्त हो ही नहीं सकते। सतगुरु की महिमा अनंत, सतगुरु की और अनंत किए उपकार। मूर्ख व्यक्ति कह सकता है क्या दे दिया गुरुजी ने हमको, लेकिन जो जानती है नाचने लग गई। हीरे जवाहरात तो उसके घर में भी बहुत थे, खजाने उसके घर में भी बहुत थे। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा करी अपनायो। उन्होंने मुझे अपना बना लिया, इससे बड़ा क्या हो सकता है। कोई तर्क नहीं। जो कृष्ण की दीवानी है और गुरु ने कृपा करके राम शब्द बोल दिया, उसके मन में कोई अश्रद्धा नहीं। हम तो कृष्ण जी को मानते थे, पर गुरु जी ने तो हमें राम का नाम दे दिया। एक बार नहीं कहा मैंने राम रतन धन। वाह वाह वाह, कमाल है, कमाल है। जो उसका महत्व जानते हैं ना, उनसे पूछो। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, सतगुरु की महिमा अनंत,
सतगुरु की अनंत किए उपकार, अनंत किए लोचन अनंत उघाड़िया, लोचन अनंत दिखावन, अनंत दिखावन। कबीराते नर अंग हैं, गुरु को समझे और प्रभु रूठे गुरु शरण है, गुरु रूठे नहीं, गुरु रूठे नहीं तो यह तन विष की बेलड़ी है, ये तन विष की बेलड़ी, गुरु अमृत की खान, गुरु अमृत की खान। शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। आहा, क्या भाव है। इस शीश देकर के भी अगर मिल जाए, समझो सस्ते में सौदा मिल गया है, पट गया है सौदा, बहुत सस्ते में पट गया है। शीश देने का तात्पर्य नहीं कि अपना सिर काट करके डाल देना, ये सिर में जो अभिमान भरा हुआ है, अकड़ भरी है, इसको काट के डाल देना। जो विकार भरे हैं, गंदगी भरी है, इसे यह तन विष की बेलरी, यह तन गुरु अमृत की खान, गुरु अमृत। ओ शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जना। ओ शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गुरु कुम्हार। मेरा गुरु सफाई कर्मी भी बन करके सफाई करता है, हमारी कुम्हार बन करके हमें गढ़ता है, कारपेंटर बन करके हम सड़क के किनारे पड़े ठूठ सजाने लायक बना देता है, मूर्तिकार बन करके बेकार पड़े पत्थर को ऐसा 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 गढ़ देता है, नजरें नहीं हटती है वहां से। वैद्य बन करके हमारे सारे भवरोगों को दूर कर देता है, क्या नहीं करता है। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़ गड़ काढ़े घोट, अंतर हाथ सहार दे और बाहर मारे चोट। उसकी कोई दुश्मनी नहीं है, अगर कभी कठोर बोल जाए तो, शब्द का प्रहार करे अगर तो। कुंभ का निर्माण किया कुम्हार इतने कोमल हाथों से करता है, देखो पुष्प की कोमलता फीकी पड़ जाएगी, लेकिन कहीं खोट रह जाए तो लकड़ी से पीटता है, तोड़ने नहीं, अंदर सहारा हाथ का देकर के उसे दूर करने की कोशिश करता है, अंदर सहारा भी देता है। अंतर हाथ सहार दे, बाहर मारे चोट। सात दीप
नौखंड में गुरु से बड़ा न को, करता करे न कर सके, गुरु करे सो ओ, करता करे न कर सके, गुरु करे सब हो। पहले दाता शिष्य बना, पहले तुम्हें दाता बनना पड़ेगा, धन संपत्ति नहीं, तन मन अपना जीवन समर्पित कर देगा। पहले दाता शिष्य बना, तन मन अर्पे शीश, दूसर दाता गुरु बना, ज्ञान दिया बख्शीश, दूसर दाता गुरु भया, ज्ञान दिया बख्शीश। कबीरा ते नर अंध हैं, गुरु को समझे और प्रभु रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं, गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पान बलिहारी, गुरु आपने गोविंद दियो, गोविंद दियो, गोविंद दियो बिना हो। हरि बोल, हरि बोल।